हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। ये है मायके का व्लॉग, एंजॉय करिए। तो गाइस बस आ गए थे मायके और पहुँच करके माधव महाराज खेल रहे थे, तो मैं उसे गोदी लेकर के खेलने गई थी। और आज मैंने थोड़ा सा वेस्टर्न लुक ले लिया है, और लेती तो वैसे ही हूँ लेकिन ज़्यादातर जाना नहीं होता है बाहर। घर में मैं पहनती हूँ, बाहर मैं कम ही जाती हूँ। मीन्स रिलेटिव्स में नहीं जाती हूँ, रिलेशन में घर है तो चली गई, अदरवाइज़ मैं कहीं बाहर आउट ऑफ जाना होता है तो फिर पहनती हूँ। अदरवाइज़ किसी के घर नहीं जाना होता है पहन करके सब चीज़ें। अभी यहाँ ऐसा कुछ कल्चर नहीं है, यहाँ पे जो जहाँ जैसा होता है वो वैसे ही पहनना चाहिए और रहन सहन रखना चाहिए, तो इजी रहता है। दूसरों को भी हमें समझना और हमें भी उन्हें समझने में इजी रहता है। तो बस घर सिर्फ आ गए थे पहन करके, तो सब जानते ही हैं कि मैं पहन लेती हूँ यहाँ पे और अलाउ भी है। तो बस बैठ गए थे सब, नाश्ता वाश्ता चल रहा था सब लोग, तो मैं भी चाय वाय ले रही थी। और एक लोग तो बेबी के लिए चाहिए ही, तो यहाँ परमानेंट मम्मी देखती हैं। और मेरे यहाँ भी तो मम्मी देख ही रही हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बच्चे को वॉच करना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे को वॉच करने के लिए एक आदमी होना चाहिए, तभी आप सुकून से काम कर पाते हो। लेकिन जिनके यहाँ नहीं है कोई, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं करते हैं, मैनेज करते हैं जैसे भी होता है। तो कभी कभी नहीं होती हैं मम्मी, 2 से 4 घंटे के लिए ही जाती हैं कहीं, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है तो ज़्यादा उनका नहीं जाना होता है कहीं पर, तो घर पर ही ज़्यादा वो स्टे करती हैं, क्योंकि कहीं पे भी ज़्यादा देर सरवाइव करना उनके लिए ठीक नहीं है। सारी मेडिसिन, सारी एसेंशियल उनके घर पे ही मौजूद रहते हैं, तो सब जगह वो मिलना सही नहीं है। तो आज मैंने सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन तीनों का ही आपको थोड़ा सा शूट करके दिखाया है। फिर मैं फुल वीडियो जब घर जाऊंगी तब फिर शूट कर लेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर आ गई हूँ क्योंकि कृषु बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको मेरे भतीजे राघव की गाड़ी मिल गई है, स्कूटर मिल गया है और वो वही चला रहा है। तो वो कह रहा है मुझे जाना ही नहीं, मुझे यही चलाना है। तो फिर मैं क्या करती, मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो मैं नीचे ही लेकर आ गई हूँ ये खटारा सी गाड़ी। अब जैसी भी है, लेकिन वो नहीं मान रहा है, उसको ये लग रहा है ये बहुत औसम गाड़ी है। तो मैं नीचे आ गई थी और अब ये घर का व्लॉग शुरू मैंने कर दिया है। ये था कतकी वाला दिन, जिस दिन बड़ी एकादशी होती, जिस दिन तुलसी पूजा होती है, मीन्स तुलसी विवाह होता है आज के दिन। और देव दिवाली भी होती है आज के ही दिन, तो वही हो रहा है। तो मैं तैयारी कर रही हूँ, आपको मैंने नमस्ते बोला है और मैंने इसमें राइस निकाल लिया है। पहले मैंने थोड़ा सा वाइप आउट कर दिया था किचन को, क्योंकि कितना भी हो आप रात में साफ़ करके रखो, लेकिन जब आप आते हो थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है। तो आज का दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। आज के दिन नहा धो करके आ गए थे और फटाफट से तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम भी लगता है इस पूजा में, क्योंकि पूड़ियों की ज़्यादा क्वांटिटी होती है, क्योंकि खूंट बनेंगे 61 एक गणेश जी का, और मीन्स 63 बनते हैं, 64 पूड़ियाँ बनती हैं। तो एक गणेश जी का और बाकी 31 खूंट का उनके तुलसी माँ के हम लोग लगाते हैं। तो ये
अदरक डाल दी थी चाय में और मम्मी ने कहा चाय एटलीस्ट हम लोग पी लेते हैं, नहीं कितनी देर लगेगी पता नहीं। और ये मैंने डाल दिया है चावल, बॉयल होने के लिए रख दिया था मैंने भगोना, और 2 लीटर दूध करीबन डाल दिया है मैंने। इसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, अच्छे से पका लेंगे। जब अच्छे से पकने लगेंगे तब इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और आज ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई करके डालूँगी क्योंकि किरशो नहीं खाता है और कैरवी तो खैर कम ही खाती है, खीर भी उसे कम पसंद है, मीठा कम पसंद करती है। जो भी रेसिपीज़ होती है मीठे की, और ऐसे चॉकलेट्स वगैरह उसे पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, बट रेसिपीज़ जो हम लोग होममेड करते हैं वो नहीं पसंद है, पता नहीं कब पसंद आएगी। तो थोड़ा बहुत लेती है, बहुत कम कंज्यूम करती है, बहुत पिकी सी है वो। तो ये सब तो होना होगा तब होगा। और ये मैंने फिल कर लिया है ऑयल की बॉटल, और ये आटा देखिए गूंद रही हूँ मैं, अच्छे से गूंद जाएगा। इसके बाद इसकी लोइयाँ काट लेंगे फटाफट से बराबर से और काउंटिंग करते जाएंगे। और ये जो आटा था ये मैंने फॉर्च्यून के पीनट ऑयल वाले में ही रख लिया है ताकि इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे और पूड़ियाँ बहुत आराम से निकल आए। तो आज मैं बेलने का प्रोसेस नहीं रख रही हूँ, उसमें शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आज मैं सिर्फ़ उससे कट करके और प्रेस करके बनाने वाली हूँ पूड़ियाँ। और आप देखिएगा कितनी अच्छी बनेंगी पूड़ियाँ, और बहुत जल्दी भी बन जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। तो मम्मी आ गई थी पूड़ियाँ निकालने, हेल्प करने। तो मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देती हैं। आई एम थैंकफुल टू गॉड। हे भोलेनाथ सब कुछ ऐसे ही बनाए रखें। पापा तो नहीं हैं लेकिन मम्मी का साया हमारे सर पर हमेशा बनाए रखें ताकि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हस्बैंड भी उतना टाइम नहीं रहते हैं और दोनों बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है, मगर वो हैं तो वो सब मैनेज हो जाता है आराम से। तो बस यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। और ये देखिए मैंने खीर में डाल दी है चीनी, क्योंकि चावल अच्छे से गल गया था। फिर मैं चीनी ऐड कर दूँगी फटाफट से। और मम्मी को खीर बहुत अच्छे से मीठी ही पसंद है, हल्की फीकी भी हो जाती है, हल्की सी भी कम हो जाती है चीनी, तो उन्हें नहीं पसंद है। तो फिर मम्मी ने कहा दुपट्टा डाल लो और मेरे लिए भी ले आओ। तो फटाफट से स्टार्ट कर दिया था पूड़ियाँ बनानी, और मैं भी बेल बेल के डालती जा रही थी, उनको देती जा रही थी। तो इस तरह से सारी पूड़ियाँ फटाफट से निकाल ली हैं। और ये जो पूड़ियाँ बन रही हैं देखिए बिल्कुल शेप जो है बना है दबाने वाली पूड़ियों का, बिल्कुल ही सही से शेप बना है। मुझे भी बिल्कुल अच्छी लग रही थी और आई एम रियली सेटिस्फाइड फॉर दिस कि इतने अच्छे गैजेट्स जिसने बनाया, थैंक गॉड कि इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ईजाद किए हैं हम लोगों के लिए। और ये मैं कलर लगा रही थी, तो कलर लगा के ही हमारे यहाँ पूजा होगी, महावर लगा के। तो ये श्रृंगार का सामान सारा रख लिया है, आइपन रख लिया है, और मम्मी गुस्सा हो रही है कि लेट हो रहा है, उन्हें बहुत जल्दी घबराहट सी होने लगती है। और तो पूजन शुरू कर दिया था, खीर ले आए थे और खूट सारे रख लिए थे। हमारे यहाँ पेड़े भी हम लोग मंगाते हैं लेकिन आज अनफॉर्चुनेट थे नहीं हमें हम हमेशा लगाते हैं। और ये चूड़ी आलता सारा मैं श्रृंगार का सामान ले आई थी। और एक दिन पहले ही हस्बैंड ये चुन्नी लेकर आए हैं 2। तो काफ़ी चीज़ें हस्बैंड से मंगा लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा रेडी हो करके तुरंत मार्केट को रवाना नहीं हो पाती हूँ। तो ये चढ़ा दिया है चुन्नी, और ये श्रृंगार का सामान है, बिंदी, पत्ता, आलता
सिंदूर और लिपस्टिक और कंघा जो जो था मेरे पास कोरा रखा हुआ था वो मैं सब लेकर आई हूँ। मैं बल्क में ले आती हूँ कभी कभी और रखा रहता है। और इस बार तो मेले से भी काफ़ी चीज़ें ले आए थे हम। और आज मैंने ये फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ पहना है, तो बताइएगा ये साड़ी मेरी कैसी लगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी मेरे मायके से ही मुझे मिली थी, 11वीं जब हुई थी उस टाइम की है, क्योंकि हमारे यहाँ पीली साड़ी पहन कर ही सूरज आखत का जो पूजन होता है वो होता है। और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, उसी के ऊपर मैंने चूड़ियाँ ये लाल गुलाबी सब डाल ली थी और फटाफट से रेडी हो गए थे। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए। तो ये साड़ी के ऊपर ही मैंने चूड़ियाँ भी रख दी हैं। और ये अब आरती का टाइम हो गया था, तो सारे मतलब जितने भी खूंट होते हैं उतनी ही 31 बातियाँ भी जलती हैं, वृक्षों भी। ये भी सब ऊपर आ गए थे, खेल कूद करने लगे थे ऊपर। और हम और मम्मी ने मिलकर के पूजन किया है, तो बहुत हेल्प हो जाती है मम्मी से। और मतलब अकेलापन भी नहीं लगता है। तो ये मिस्टर हाय कर रहे हैं फिर से। और इसके बाद मैं दूसरे जो पूजा वाले गमले हैं तुलसा वाले, उनमें मैं करूँगी। तो अभी आखत कर दिया है, इसके बाद भोग लगेगा। अचवा दिया है मीन्स। यहाँ भी पूजन कर दिया था, इस वाले गमले में भी, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 गमले हैं छत पे, तो वहाँ भी कर दिया है। और सब के सब ऊपर ही पूरी फैमिली आ गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंड थी, पता नहीं क्यों उस दिन तो इतना ज़्यादा कोई नहीं शुरू हुई है ठंड, लेकिन उस दिन ठंड थी। तो फिर अब हम लोग नीचे जाएंगे और अभी नीचे का जो पूजन का गमला है वहाँ पे पूजन करेंगे। तो अब मम्मी कहानी कहेंगी, वो हम कहानी भी सुनेंगे, इसके बाद नीचे जाएंगे। तो ये देखिए, नीचे भी मैंने भोग लगा दिया है और भोग लगा देंगे। और मंदिर में भी भोग लगा दिया था, तो नीचे के भी दोनों गमलों में मैंने पूजन कर दिया है। तो यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार देख रहे हो तो। बाय।